हाय, हेलो, नमस्कार। तो वेलकम टू आवर चैनल आर ओनली लव। और जहाँ आप और मैं एक छोटी सी मुलाकात करते हैं। मैं तो आपसे ही मिलने आती हूँ, आप सभी से, मगर शायद आप नहीं आते मुझसे मिलने। तभी तो इतना कहने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते। और आप सबको पता है कि कितनी मेहनत लगती है, सबको पता है। आप लोगों को शायद नहीं भी पता, कई लोगों को, लेकिन जिन्हें पता है तब भी वो सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो वाई, क्यों करते हैं ऐसा। अब इतने छोटे तो नहीं कि मैं कोई एग्जांपल देकर बताऊं कि कोई मेहनत करे और वो आपसे कहे भी, इंसल्ट भी करे, लेकिन तब भी आप करना ही नहीं होता आपको। जैसे कि मैं कहती हूँ भैंस के आगे बीन बजाना, तो बस चाहे गला ख़राब हो, तबीयत ख़राब हो, थ्रोट में पेनिंग हो, या मैं बहुत बिजी शेड्यूल में चल रही हूँ, नींद आ रही है, आराम करने का मन है, सबको दरकिनार करते हुए मैं आप लोगों के लिए पार्ट जो है वो बनाकर अपलोड कर देती हूँ। इतना इजी नहीं होता पार्ट बनाना। उसे कागज़ पे उतारना होता है, उसमें कोई गलती होती है तो सुधारनी होती है, एंड देन यू रिकॉर्ड करना होता है, एडिट, अपलोड, बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी होती हैं। न जाने कितनी पेंसिल्स, न जाने कितने A4 शीट्स के पैकेट मैंने खर्च कर दिए सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन पाने के लिए ना। और इसमें सब्सक्रिप्शन पाने में कोई पैसे वैसे नहीं लगते। आई नो बहुत से लोग स्किप कर रहे होंगे, आई एम श्योर कि बहुत से लोग स्किप कर रहे होंगे ये चीज़। फिर भी कह रही हूँ कि पता है आप सबको बहुत मेहनत लगती है जब हम एक नोट बनाते हैं, एक अपने स्टडी का, अपने किसी क्वेश्चन का, उसमें कितनी मेहनत लगती है ना। 10 वर्ड लिखने में भी सोचते हैं कहाँ से लिखें। उस मेहनत को जानने के बावजूद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। असाइनमेंट हम वहाँ जमा कराना होता है, असाइनमेंट के नंबर मिलते हैं, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। सब्सक्राइब करने के लिए कह रही हूँ, सब्सक्रिप्शन करने के लिए कह रही हूँ आपको सिर्फ। उसमें भी आपको एक पैसा नहीं देना। चलिए पैसा छोड़ दीजिए, मैं इसको बीच में नहीं लाती। इतना भी आपको प्यार नहीं हुआ कि सब्सक्राइब का बटन ऑन कर दो। प्यार की तो कोई बात ही नहीं करनी मुझे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। एनीवेज, मैं बैक टू द स्टोरी, एक छोटा सा रीकैप ले लेती हूँ और आपको स्किप करने की जहमत से बचा लेती हूँ। तो छोटा सा रिकैप कुछ यूँ है कि आपको पता होगा अगर रिद्धिमा जो है वो अपसेट है संजू की उस हरकत को लेकर, जो वो कार है जो वो उसके बस स्टैंड पे रोक देती है, तो रिद्धिमा उसे बताने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो संजना को ढूंढती है। संजना जब मिल जाती है तो उसे फायर एक्सिट में ले जाती है और वो कहती है कि ऐसा क्यों किया और आगे ना करे। मगर जो संजू है वो साफ साफ कह देती है कि ये जो मैंने किया उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है। अपने कुलीग को, अपने साथ में काम करने वाले को ड्राइव ऑफर करना, अपने साथ लेकर आना या लेकर ले जाना घर, कोई गलत नहीं है, कोई एम्बेरसमेंट नहीं है, तो वो आगे भी ये करेगी। उसने सीधे सीधे कह दिया है रिद्धिमा से। इस बात से भी उसे गुस्सा आ गया। तो रिद्धिमा को भी थोड़ी देर बाद ये समझ आ जाता है कि संजू ठीक कह रही थी कि उन लोगों के बारे में सोच रही हो, उन लोगों के बारे को देख कर एम्बेरस हो रही हो जिन्हें कोई काम ही नहीं है लोगों की ज़िंदगी में दखल देने के अलावा। तो इस बात से एग्री करती है रिद्धिमा, और उससे बेहतर कौन जाने, ये कहती है। तो ये दोनों काम के लिए जाते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी के लिए। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा जो है वो परी की फाइल लेकर संजू के पास जाती है और वो संजू की बाहों में आ जाती है। कैसे आ जाती है ये आप सभी को पता है। तो संजू से पूछती है कि उसके साथ वैसे क्यों करती है, ऐसा बिहेव क्यों करती है। संजू जो है पूछती है रिद्धिमा से कि आप मेरे से क्यों ऐसे बात करते हो, बाकी सबसे तो आप ठीक बात करते हो। इस बीच रिद्धिमा कई बार अपने आप को
संजू की गोद से, संजू की बाहों से निकालना चाहती है, छुड़ाना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती और संजू की बात का भी कोई जवाब नहीं देती या नहीं दे पाती। तो कुछ देर बाद संजू रिद्धिमा से परी के केस के बारे में डिस्कस करती है, कुछ पूछना चाहती है। तो वो उसे कैंटीन में चलने के लिए कहती है, जिससे रिद्धिमा शॉक्ड हो जाती है कि ये कैंटीन में चलने के लिए कह रही है, चाय पीने के लिए कह रही है। तो ये लोग चल पड़ते हैं। तो चलिए मैं भी चल पड़ती हूँ, एक स्टेप आउट करती हूँ। तो रिद्धिमा जो है वो आगे आगे चल रही है और संजना उसके पीछे चल तो रही है, बस उसे देखे जा रही है। हाँ, कुछ दिख नहीं रहा है मगर फिर भी वो उसे ही देखे जा रही है। और रिद्धिमा वो आगे चलते हुए बड़बड़ा रही है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, कैंटीन क्यों? अरे अगर कुछ बोल दिया तो यही कहेगी कि ऐसे क्यों बात करते हो, वैसे क्यों बात करते हो, सबसे तो ठीक बात करते हो, मगर चाय क्यों पीनी है मेरे साथ? तो ये रिद्धिमा बड़बड़ाती है और ये दोनों कैंटीन पहुंच जाते हैं, यही बड़बड़ाने और देखते संजू एक चेयर को पुल बैक करती है और आंखों से ही रिद्धिमा को इशारा करती है, देखती है कि बैठने के लिए कहती है अपनी आँखों से। तो रिद्धिमा जो है वो अपने मन में संजना को देखते हुए अपने मन में कहती है कि समझ नहीं पा रही हूँ। तो संजू कहती है कि क्या हुआ, बैठो। रिद्धिमा बैठ जाती है सुनकर, और जब रिद्धिमा बैठ जाती है तो संजू कहती है कि चाय पियोगे या कॉफ़ी? तो रिद्धिमा जो है अपना ऊपर चेहरा करके अपना चेहरा जो है ऊपर करके क्वेश्चनिंग वाला हाँ बोलती है, हाँ ऐसे बोलते हैं ना। तो संजू कहती है चाय या कॉफ़ी? तो रिद्धिमा कहती है चाय। ये सुन के संजू मुस्कुरा देती है और अपना मास्क उतार देती है। और जो कैंटीन है उसमें कोई वेटर सेटर है नहीं, कोई सुविधा नहीं है, सेल्फ सर्विसिंग है, खुद जाकर लेकर आओ, बैठो टेबल पर और जो भी खाना है पीना है वो पियो, यही सिस्टम है अभी। तो संजू मास्क उतार के जाने लगती है चाय लेने के लिए। तो रिद्धिमा बोल पड़ती है कि मास्क पहन के जाओ। तो संजू रिद्धिमा की तरफ देख के मुस्कुरा देती है और मास्क पहनते हुए चली जाती है अपनी चाय लेने। और रिद्धिमा वो हैरान भरी नज़रों से देखती है उसे संजू को और कहती है कि इससे क्या हो गया है? थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद संजू चाय लेकर आती है और रिद्धिमा जो है उसे देखकर रिद्धिमा जो है संजू को देखकर खड़ी होने लगती है संजू की हेल्प कराने के लिए। उसके पास कप और कुछ बिस्किट या कुकीज़ हैं। तो संजू कहती है रिलैक्स मिस ब्राउन आइज, रिलैक्स मिस ब्राउन आइज, रिलैक्स, यही बोला है मैंने। यही है, ठीक है। तो ब्राउन आइज सुनकर रिद्धिमा फिर से गुस्सा हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके बोलती है। गुस्सा इरिटेट हो जाते हैं तो हम अपनी आंखें ऐसे मीच लेते हैं ना, तो वैसे ही वो करती है और कहती है कि रिद्धिमा नाम है मेरा। संजू टेबल पर चाय रख के बैठ जाती है और कहती है यस मिस रिद्धिमा, हाँ यस, ये आपकी चाय पी लो। ये कहकर संजू फटाफट अपना मास्क हटाकर अपने कप से एक सिप ले लेती है चाय की और फिर बोलती है रिद्धिमा की तरफ देख के, रिद्धिमा अभी भी मास्क पहने बैठी है। तो संजू कहती है बिना मास्क रिमूव किए चाय पी जा सकती है क्या मिस रिद्धिमा? देखने लगती है संजू को। तो संजू कहती है कि मिस रिद्धिमा ना, तो मुझे भी बता दो अगर ऐसा कोई आइडिया है कि बिना मास्क हटाए आप चाय पानी पी सकते हो, वो डॉक्टर मेहता से डांटनी पड़ेगी ना फिर मास्क को लेकर। तो संजू की ये बात सुन के रिद्धिमा मुस्कुरा देती है और संजू से देख के, अब ये तो नहीं, रिद्धिमा ने मास्क पहना हुआ है
लेकिन जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी आंखें बता देती हैं कि मुस्कुरा रहे हैं या नहीं। संजू लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रही इस चीज़ पर, वो सिर्फ उसे देख के मुस्कुरा देती है। रिद्धिमा अपना मास्क रिमूव करती है और संजू जो मुस्कुरा रही होती है वो अपने होठों को बंद कर लेती है, मुस्कुराना बंद कर देती है और आंखों को बड़ी कर देती है और रिद्धिमा को देखने लगती है और बस देखने लगती है बिना अपनी पलकें झपकाए। और रिद्धिमा अभी इसे नहीं देख रही, वो अपना कप उठाती है और अपनी नज़रें ऊपर करती है। तब जाके संजू की तरफ वो देखती है तो वो पाती है कि संजू इसे ही घूर रही है। तो ये देख के वो अपनी आईब्रो श्रिंक कर लेती है। तो संजू जो है वो ये देख लेती है, नोटिस कर लेती है, वो बात को चेंज कर देती है और कहती है कि मिस रिद्धिमा। इस बार संजू कोई फंबल नहीं करती और मिस रिद्धिमा ही कहती है, फिर कहती है कि ये जो परी का केस है उसमें आपको नहीं लगता कि अगर हम उसकी ड्रग्स चेंज कर दें, ड्रग्स ये दवाइयों की बात कर रहे हैं तो ये ड्रग्स का गलत मतलब मत लीजिएगा, जो कंपोनेंट है दवाई का, कंपोनेंट ही कहते हैं ना, चलो मैं कॉम्बिनेशन कह देती हूँ, आप लोग समझ जाना। और मैं फिर से कह रही हूँ ये जो ड्रग्स यूज हुआ इज़ नॉट वैलिड, तो जो कॉम्बिनेशन है दवाई का वो चेंज कर देते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा इसका कोई नाम है, याद आएगा तो बताऊँगी। ओके, तो संजू ये कहती है रिद्धिमा से कि अगर हम परी की दवाइयों के जो कॉम्बिनेशन है वो अगर हम चेंज कर दें तो हमें अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो जो रिद्धिमा है, जो सिप उसने मुंह में ली हुई है चाय की, वो अंदर ढकेलते हुए उसे कहती है आप दवाइयों के कॉम्बिनेशन की चेंज करने की बात कर रहे हो या फिर डोजेस चेंज करने की बात कर रहे हो। तो रिद्धिमा की बात का जवाब देती है संजू कि डोजेस तो, सॉरी आज मुझसे ज़्यादा फंबल हो रहा है। तो संजू जो है उसकी बात का जवाब देती है, मेरा गला जवाब दे रहा है भाई। एनीवेज, संजू जो है वो रिद्धिमा की बात का जवाब देती है कि डोजेस तो जितनी दी जानी चाहिए या मैक्सिमम हम दे ही रहे हैं उतनी ही दी जा रही है, तो उसमें क्या बदल सकते हैं हम। मैं तो कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ कि अगर हम इससे बेहतर वाला दें, इससे अपडेट वाला दें। तो रिद्धिमा कहती है कि आई अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या चेंज करने के लिए कह रहे हो, मगर ये नहीं कर सकते और नहीं कर सकते डॉक्टर संजना। तो संजना कहती है वाई। तो रिद्धिमा कहती है कि हमें परी की बॉडी के हिसाब से चलना होगा, आप डॉक्टर है, आपको बताने की क्या ज़रूरत, कौन सी चीज़ से वो रिएक्शन करती है अभी आपको पता नहीं है, शायद आपने पूरी फाइल ठीक से पढ़ी नहीं है। तो संजना थोड़ी सी शॉक्ड होती है कि मैंने तो सारी फाइल ठीक से पढ़ी थी। तो वो रिद्धिमा से कह देती है कि शायद आपने मुझे पूरी फाइल दी नहीं क्योंकि मैंने तो पूरी फाइल पढ़ ली है। तो रिद्धिमा कहती है नहीं, मैंने आपको पूरी फाइल, उसका पूरा ब्यौरा आपको दिया है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो इससे पहले कि ये बातें गर्म हो जाए। संजना थोड़ी समझदारी दिखाती है और कहती है इट्स ओके, मैं दोबारा स्टडी कर लूँगी। वैसे आप ठीक कह रहे हो कि डोजेज हमें उसकी पावर कैपेसिटी के हिसाब से रखनी होगी। यू आर राइट मिस रिद्धिमा। तो ये दोनों इसी तरह बातें करते हैं, इस पर सोच विचार करते हैं केस पर। तो रिद्धिमा कहती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये तो ठीक है कि रिज़ल्ट में बदलाव आ सकता है, लेकिन रिज़ल्ट में क्या बदलाव आएगा आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि नेगेटिव रिज़ल्ट मिले हमें, तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। आप जैसे कि आपने कहा डॉक्टर संजना, आप थोड़ा सा और पढ़िए, थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए। तो संजू जो है थोड़ा सोचती है और कहती है यू आर राइट, और स्माइल कर देती है। फिर संजू कहती है इसलिए तो आपसे डिस्कस करना चाहा मैंने।
इतने बड़े बड़े सर्जन आपकी तारीफ़ करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ। ये बड़ी धीमी आवाज़ में बोलती है संजना। तो रिद्धिमा को सुनाई नहीं देता ना, वो गौर करती है। संजना की जो संजू है वो दोबारा रिद्धिमा से कहती है थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, और बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से वो रिद्धिमा को देखने लगती है। या मैं ये कहूँ कि उसकी वो नज़र बिल्कुल अलग है जो अभी वो देख रही है उसे। तो रिद्धिमा जो है उन संजू की उन नज़रों से थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील करती है फ़िलहाल के लिए। तो उसके थैंक यू का जवाब देती है कि वेलकम, मुझे ड्यूटी पर जाना है तो मुझे चलना चाहिए, आई हैव टू गो। ये कह कर रिद्धिमा खड़ी हो जाती है, पीछे मुड़ जाती है और अपना मास्क पहनती है, एक कदम बढ़ाती है। तभी पीछे से संजना बोलती है कि मिस ब्राउन आइज़। अब उसने मिस ब्राउन आइज़ बोल दिया। ये सुनकर रिद्धिमा फिर से थोड़ा सा इरिटेट होती है और अपने दांतों को फिर से दबाती है एक दूसरे में और अपनी गर्दन में इधर उधर करती है, शेक करती है। ऐसे करते हैं ना, वैसे ही करती है। फिर शेक वेक करके सामने होती है। तभी संजना अपने वर्ड ठीक करती है और कहती है मिस रिद्धिमा। तो रिद्धिमा कहती है जी बोलो। तो संजना कहती है परी आपसे इतना प्यार क्यों करती है। तो रिद्धिमा बड़ी हैरानी से देखती है संजना को कि इसने क्या पूछ लिया। तो वो जवाब भी देती है कि डॉक्टर संजना, ये तो आपको परी से पूछना चाहिए ना। और जैसा कि मैंने कहा मुझे बहुत काम है। तो जो संजना है वो अपने हाथ सामने कर लेती है, सरेंडर करते वक्त जैसे करते हैं ना, बस वैसे ही कर लेती है संजना अपने हाथ और कहती है ओके ओके। रिद्धिमा चली जाती है और कैंटीन के बाहर जाकर पीछे पलट कर देखती है संजना को, जिसका साइड व्यू उसे नज़र आ रहा है। अभी वो बाहर नहीं देख रही, संजना अभी टेबल पर देख रही है। तो रिद्धिमा जो है वो उसे देखते हुए कहती है कि बिल्कुल पागल लड़की है ये। हाँ, चाय और ये सीधे नाम क्यों नहीं लेती मेरा। थोड़ी देर पॉज लेने के बाद रिद्धिमा कहती है कि लेकिन ये डॉक्टर अच्छी बनेगी, और अपनी गर्दन दोबारा से शेक वेक करती है और आगे बढ़ जाती है। तो शायद रिद्धिमा के दिल में भी कुछ दस्तक देने वाला है ना, लग रहा है ना आपको। तो चलिए लगाते रहिए। और जो फिर बैक टू द स्टोरी, तो संजना जो है वहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रही होती है। तभी उसकी नज़र जो है रिद्धिमा के चाय वाले कप पर पड़ती है, जिस पर रिद्धिमा के लबों के हल्के हल्के से निशान हैं। ज़्यादा डार्क लिपस्टिक तो नहीं लगाती रिद्धिमा, बस थोड़ा सा लिप बाम लगाती है हल्के पिंक कलर का। तो शायद वही उस वाइट कप पर आ चुका है। तो संजू जो है उस कप को अपनी तरफ खींचती है धीरे से, उस कप को चारों तरफ से घुमा के देखने लगती है और अपने टेबल से उठती है और कैंटीन के रिसेप्शन पर जाती है जहाँ भैया खड़े हैं। तो संजू जो है वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी। तो वो जो बंदा खड़ा है वहाँ, भैया जो भी है, वो आता है और कहता है कि कुछ नहीं कहता, बस खड़ा हो जाता है। तो संजना कहती है कि ये एक कप चाहिए मुझे, कितने का, मतलब क्या फ़ाइन पे करना होगा इसका अगर मुझे ले जाना है ये। तो कैंटीन का जो रिसेप्शन पर जो बंदा है जो मैंने बताया अभी, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कब। तो यही चीज़ वो संजना से पूछता है। तो संजना कहती है कि हाँ हाँ कब। तो बंदा कहता है कुछ समझ नहीं आता बेचारे को। तो वो बड़ी हड़बड़ी में कहता है कि आप ऐसे ले जाओ मैम, इसमें क्या पे करना। तो संजना कहती है अरे भाई ऐसे कैसे, नहीं पे तो आपको लेना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो आपको देती हुई जाऊँगी, और बाकी ये जो 2 चाय हैं, एक ये पैसे हैं, जो भी बिल है उसे आप मेरे अकाउंट में राइट डाउन कर लेना। और हाँ, इस कप के पैसे मैं दे के जाऊँगी, अभी दे देती बट अभी मेरे पास पर्स नहीं है। तो
समझ रहे हो ना आप। तो वो बंदा कहता है हाँ जी मैम, ओके मैम। तो संजना कहती है ओके ब्रो, थैंक यू। और वो कप उठाती है वहाँ से, और कप उठाकर अपने लॉकर रूम की तरफ बढ़ जाती है। उस कप पर बने निशान को देखते हुए आगे बढ़ रही है पागल डॉक्टर संजना। तो वो सामने जो खड़ा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, और वो जो है रिधिमा से, जो सामने खड़ा है वो रिधिमा है, तो वो रिधिमा से टकरा जाती है और लड़खड़ा जाती है, गिरने ही वाली होती है। ये तब तक रिधिमा उसे थाम लेती है। जी हाँ, इस बार रिधिमा ने थाम लिया। रिधिमा खोती नहीं है, जैसे ये खो जाया करती, अभी भी खो गई है। तो रिधिमा खोती नहीं है। रिधिमा कहती है कि कहाँ ध्यान है आपका डॉक्टर संजना, कहाँ देख कर चल रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि ये खो गई है, तो रिधिमा की आंखों में खो गई है। कहाँ खो गई है ये आपको भी पता है। तो रिधिमा की आंखों में ही खो गई है, लेकिन रिधिमा उसको आंखों में नहीं देख रही है। फिर भी खो गई है वो। तो वो कुछ बोलती नहीं है। रिधिमा इस बार संजना के दोनों कंधों को पकड़ कर झकझोर कर कहती है कि डॉक्टर संजना। तो संजना जो है वो होश में आते हुए कहती हाँ 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 हाँ। ये कहकर संजना वो कप पीछे छुपा लेती है जो अभी हाथ में उसने पकड़ा हुआ है, और कहती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, और वो खड़ी हो जाती है ये कहकर। तो रिधिमा जो है अपने मन में कहती है कि अ, चाय ही पी है ना इसने, या कुछ और पी लिया है। संजना आगे चली जाती है। रिधिमा को देखते हुए जाती है, अपने हाथ को पीछे किए हुए छुपाते हुए कप को। तो रिधिमा जो है अपने लॉकर को खोलकर कुछ निकालने लगती है, और निकालते निकालते अभी जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है, और अपनी गर्दन फिर दोबारा शेक करती है, और वो लॉकर से जो लेने आई थी वो लेकर चली जाती है। संजना को एक बार पीछे मुड़कर देखते हुए, और कहती है कि क्या हो गया इसको। अभी तो वो ध्यान नहीं दिए ये, हाँ चली गई अभी। और जो संजना है वो तो अब उस कप में खो गई है, जो कप वो कैंटीन से लेकर आई है। वो अपने लॉकर में उस कप को रख देती है, और कहती है कि उस कप से कहती है, अब ज़रा सुनिए कप से वार्तालाप इसकी, कि वो कप से कहती है हाय, मैं संजना, डॉक्टर संजना, और आपका नाम मैं बताऊँ आपका नाम। चलो मैं आपका नाम लव स्टेन पुकारूँ। अच्छा लगा ना आपको, अच्छा लगा ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलेगा ना ये, हाँ 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 अब चलेगा। जैसे कि मैंने कहा अभी ये आप कप से वार्तालाप करने लगे, तो दोबारा उस कप की तरफ देखते हुए कहती है ओके थैंक यू। तो लव स्टेन, आपको क्या लगता है, मुझे आपको भी ये लगता है कि मुझे आपकी मालकिन से प्यार हो गया है। हाँ थोड़ा धीरे धीरे बात करते हैं ना, कुछ सुन न ले। तो बताओ, आप भी कंफ्यूज्ड हो ना, है ना। चलो ठीक है, मैं थोड़ा टाइम देती हूँ आपको, और तब तक आप सोच के रखना इस बात का जवाब। ओके, सी यू लव स्टेन। तो देखा आपने कि ये प्यार, ये लव, ये मोहब्बत क्या क्या कराता है। एक कब से बात करने लगता है इंसान। तो जैसा कि संजना ने कहा लव स्टेन से कि सी यू, तो मैं भी आपसे यही कहती हूँ सी यू। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। थोड़ी सी तबीयत मेरी इधर उधर हो रही है, तो और शुरू में मैं कह चुकी हूँ जो मुझे कहना है। अगर शुरू का पार्ट स्किप कर दिया है तो अभी मैं कह रही हूँ कि शुरू का पार्ट जाकर सुन लो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दी वेडिंग लव स्टोरी चाहिए तो चैनल का 1K का टारगेट पूरा करवा दो। और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कुछ लोगों के चैनल बड़ी मतलब पता नहीं मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं या फिर उनके व्यूवर्स वैसे हैं, आई डोंट नो। लेकिन मेरी जितने भी व्यूवर्स मुझसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।
और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और हमारी फैमिली को आगे बढ़ाइए। इसके लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे थोड़ा सा आराम दीजिए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे, बाय।